हेलो दोस्तों, आज हम एक नए एडमिशन फॉर्म के बारे में बात करेंगे जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च NITTR से है, जो कि भोपाल के अंदर है। दोस्तों, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है। दोस्तों, इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगे हैं और 3 कैटेगरी के लिए ये आवेदन होते हैं। तो इन्होंने 2 कैटेगरी के लिए आवेदन मांग लिए हैं, बट तीसरी कैटेगरी जो है, जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू है, तो उसके लिए ये आने वाला है फॉर्म। तो दोस्तों, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं। तो दोस्तों, इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर यूनिवर्सिटी के बारे में बताया है और इसके जो ये डिटेल्स हैं यहाँ पर दी हुई है। और काफ़ी सारे डिपार्टमेंट हैं जिसके अंदर की आवेदन मांगे जाते हैं यहाँ पर। तो ये पूरी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम दोस्तों आपको सीटों की डिटेल्स बता देते हैं। तो इनटेक दे सकते हैं। ये दोस्तों तीनों कैटेगरी के लिए ही सीटें हैं। तो जो सीटें दोनों कैटेगरी के अंदर वैकेंट रह गई होगी तो उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा। तो ये हम आपको बता देते हैं कि स्कूल ऑफ साइंस के अंदर, अप्लाइड साइंस के अंदर ये टोटल 8 सीटें थी। और ये अभी इसके अंदर जो 2 एग्जम्प्टेड कैटेगरी वालों के लिए सीटें थी, तो वो अभी जो फिलअप हो जाएगी, तो उसके लिए बाकी जो वैकेंट रहेगी उनके लिए एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा। जैसे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं। और इसके अंदर ये सिविल एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एजुकेशन के अंदर 7 सीटें हैं, कंप्यूटर साइंस के लिए 10 सीटें हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 17 सीटें हैं, मैकेनिकल के लिए 14, टोटल 48 सीटें इसके अंदर हैं। और स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ के अंदर भी सीटें बताई गई हैं यहाँ पर, जिनमें कि आप देख सकते हैं टोटल 7 सीटें यहाँ पर बताई गई हैं। और आगे इन्होंने यहाँ पर ये स्कूल ऑफ क्रिएटिव एजुकेशन एंड लिबरल आर्ट्स के अंदर भी इन्होंने बताई है सीटें, जिसके अंदर करिकुलम डेवलपमेंट के अंदर 7 सीटें हैं, मेडिकल रिसर्च के अंदर भी 7 सीटें हैं, टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन के अंदर 8 सीटें हैं, टोटल 15 सीटें रहने वाली है यहाँ पर। और दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने पूरी इंसेंशियल क्वालिफिकेशन भी बताई है। तो स्कूल ऑफ साइंस के अंदर यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर मेजर एरिया भी बताए हुए हैं और सीटें भी बताई हुई है। इंसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको, तो मास्टर डिग्री के अंदर मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए या इसके इक्विवेलेंट आपके CGPA होने चाहिए। ऐसे इन्होंने सभी के लिए बताया है। तो आप सभी की अच्छे से देख सकते हैं, सभी की लगभग सेम ही एलिजिबिलिटी यहाँ पर बताई गई है। और एडमिशन प्रोसीजर भी यहाँ पर बताया गया है। तो एडमिशन प्रोसीजर के अंदर इन्होंने बताया है यहाँ पर कि एग्जामिनेट कौन कौन रहने वाले हैं, जिनका UGC JRF है, UGC CISR JRF है, टीचर फेलोशिप होल्डर, DST, GAT, GPAT ये हैं, तो वो इसके अंदर एग्जामिनेट हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 भी बताई है और कैटेगरी 3 भी बताई है। तो कैटेगरी 1 और 2 के लिए ये आवेदन हो चुका है ऑलरेडी और उनका रिजल्ट भी लगभग आ चुका है। अब तीसरी कैटेगरी के लिए ये फॉर्म स्टार्ट होने वाला है, जो कि 23 अगस्त से ये फॉर्म स्टार्ट हो सकता है। वैसे इन्होंने 23 अगस्त की लास्ट डेट दी है, तो उससे पहले भी हो सकता है ये। तो ये कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 ये एग्जम्प्टेड वालों के लिए थी। अभी हम सिर्फ आपको कैटेगरी 3 के बारे में बता देते हैं, क्योंकि ये अभी स्टार्ट होने वाला है। तो इन्होंने यहाँ पर बताया गया है कि जो सीटें वैकेंट रहेगी तो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के अंदर, तो वो तीसरी जो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू है तो उसके थ्रू फिलअप की जाएगी। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है और एडमिशन मेरिट बेस पर दिया जाएगा जब एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा। और जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, टोटल 200 मार्क्स के पेपर रहेंगे और MCQ 100 आएंगे। टोटल 2 आवर्स का पेपर रहने वाला है ये। सिलेबस भी यहाँ पर बताया गया है कि 50% रिसर्च मैथोलॉजी से रहेगा और सिलेबस 50% सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आपको इसका सिलेबस वगैरह सब कुछ मिल जाएगा वेबसाइट पर ही। पूरी डिटेल हम आपको वेबसाइट पर भी लेके चलेंगे, वहाँ पर देखने को मिलेगी आपको। मिनिमम 50% मार्क्स लाने होंगे PhD के अंदर अपीयर होने के लिए, जो इंटरव्यू आपका आएगा उसके अंदर अपीयर होने के लिए। और मेरिट लिस्ट किस प्रकार से तैयार की जाएगी, तो ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि 50% का वेटेज जो एंट्रेंस एग्जाम का लिया जाएगा, 20% का वेटेज जो दिया जाएगा जो कि एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, जिनके पास मैक्सिमम 4 इयर्स का जो एक्सपीरियंस वगैरह है। 15% का वेटेज दिया जाएगा जिन्होंने एसेंशियल क्वालिफाइंग कोई एग्जामिनेशन वगैरह है। 15% दिया जाएगा जो आपका SOP बनेगा, जो रिसर्च प्रपोजल होता है एक टाइप से। तो दोस्तों, यदि आपको रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड सभी चाहिए तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर। और दोस्तों, फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो ट्यूशन फीस इन्होंने यहाँ पर बताई है कि 8,000 रुपये है और 25,000 रुपये स्पॉन्सर्ड कंटेंट के लिए है। तो वैसे नॉर्मली आप आवेदन कर रहे हैं तो 8,000 रुपये ही लगेंगे आपके। बाकी कुछ अदर चार्जेस भी यहाँ पर बताए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। फ़ीस थोड़ी नॉर्मल ही है इसके अंदर, ज़्यादा नहीं है। ये 1 टाइम की फ़ीस ज़्यादा रहती है इनके अंदर। तो दोस्तों, ये है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। अब दोस्तों, हम आपको वेबसाइट पर लेके चलते हैं, क्योंकि बाकी सभी डिटेल्स वेबसाइट पर दी हुई है इन्होंने। दोस्तों, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पेज का डायरेक्ट लिंक ही हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, जहाँ से आप ये सभी नोटिफिकेशन देख पाएंगे, ब्रोशर वगैरह। तो ये इन्होंने यहाँ पर सीट की डिटेल्स फिर से बताई है। और नीचे आप देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। आप यहाँ से सीट मैट्रिक्स भी देख सकते हैं, एलिजिबिलिटी भी देख सकते हैं, एडमिशन प्रोसीजर क्या रहने वाला है वो भी देख सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर आपको फेलोशिप भी दी जाती है और फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, क्या रिसर्च एरिया रहने वाले हैं वो भी दिया हुआ है यहाँ पर। और हॉस्टल के बारे में ब्रोशर और सिलेबस भी दिया हुआ है कैटेगरी 3 के लिए, तो ये आप देख सकते हैं। और PhD ऑर्डिनेंस भी यहाँ पर आप अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट दी हुई है वो दिखा देते हैं।
तो दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने पहले कैटेगरी 1 और 2 के लिए बताया हुआ था ये इंपॉर्टेंट डेट, तो ये आप देख सकते हैं अच्छे से। अब हम कैटेगरी 3 के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये बताया कि डिस्प्ले कर दी जाएगी वैकेंट सीट के लिए, जो स्कूल वाइज होएगी वो 22/8 के बाद में कर दी जाएगी, उससे पहले कर दी जाएगी। तो ये रहने वाला है और एप्लीकेशन फॉर्म 23 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा और जो लास्ट डेट रहेगी वो 5 सितंबर रहने वाली है। और शॉर्ट लिस्ट जो किए जाएंगी उनकी लिस्ट 11 सितंबर को आ जाएगी। रिटन टेस्ट आपका 17 सितंबर को रहने वाला है और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनकी लिस्ट 18 सितंबर को आ जाएगी और आप फीस सबमिट करवा सकते हैं 1 अक्टूबर से। दोस्तों ये है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे सभी डिटेल्स मिल जाएगी। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही पीएचडी से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।